Hello everyone, welcome to Y Academy and today's lecture is पॉलिनोमियल। आज का लेक्चर क्या है? पॉलिनोमियल। और ये आपका वो टॉपिक है जो कि आपके अलजेब्रा सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको आगे चल के पॉलिनोमियल नेम से नहीं मिलेगा, फंक्शन क्योंकि आप 11th में जब जाते हैं तो आपको फंक्शन टॉपिक एक सीखने को मिलता है। तो फंक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। बस इसलिए आपको ये 11th में पॉलिनोमियल नाम से कभी नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। लेकिन इसके जितने भी यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स या जो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो फर्दर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये लेक्चर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए आप लोग बैठे हैं यहाँ पर आज आप लोग, इसलिए हम लोगों ने क्या फोकस किया है इस पूरे टॉपिक में, हम लोगों ने खास खास पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और वो ऑलमोस्ट वो सारे ही क्वेश्चंस लगभग कवर करने की कोशिश की है इनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा, जितने क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ में, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आपको जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका इस पे पॉलिनोमियल्स पे टेस्ट होगा, उसके क्वेश्चंस भी थोड़ा अच्छे से तैयारी करिए। इतना जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इतना आप बेहतरीन तैयार कर रहे हैं, तो आप जिस पर्पस के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं या फिर आपने जिस पर्पस के लिए एडमिशन लिए हैं, आपको पर्पस फुलफिल हो जाएगा, ये मेरी आपसे प्रॉपर गारंटी है। ये भी गारंटी कह सकते हो आप, इसको मैं दे सकता हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग अगर ये काम अच्छे से कर लेगा, क्लियर है ना? क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल राइज नहीं किया जा सकता है। इस बार हमने जो भी लेक्चर्स और जो भी कंटेंट तैयार किया है, वो कंटेंट तैयार करने का पूरा 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 उसमें ध्यान इस बात का रखा गया है कि किसी भी मतलब वो कितना लेवल राइज कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना लेवल राइज कर सकते हैं, वहां तक हम लोग उस चीज की सोच को लेकर गए हैं। ठीक है ना? क्योंकि अब इस बात का पूरा उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ये 10th क्लास है, ये 9th क्लास है, तो 9th 10th के बच्चे हैं ये, तो अब इनके हिसाब की चीज़ों को रखना है वहाँ पर। तो इस तरह से ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज हर बात को डिस्कस करते हुए जाएंगे, और पहले मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और उसके बाद आप लोग के क्वेश्चंस आएंगे। तो हो सकता है अगले 1-2 लेक्चर सिर्फ पॉइंट पर ही हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत कॉमन होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके लिए ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना? तो आप सबको एक साथ जब पढ़ेंगे, एक साथ सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो सभी चीज़ें आपको सही तरह से एक अप्रोच देती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है ना? जो भी सब सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में हैं, तब एक अच्छी अप्रोच आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यही है, पॉइंट जो पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे क्या। पहला पॉइंट ये है कि जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हेन को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म, मैंने पॉइंट्स एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, तो हम उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिखवाते जाएंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म, एन अलजेब्रिक expression, an algebraic expression of the form of the form of the form क्या होती? जब कोई algebraic expression कुछ इस तरह की फॉर्म में आती है, क्या आती है? इस तरह की फॉर्म में आ जाती है कि हम उसको इस तरह से लिखते हैं, an xn प्लस an माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर हम लोग n तक ले जाएंगे और हमारे लास्ट में क्या मिलेगा? ए नॉट, और x की पावर क्या मिलेगा? जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वन। इसलिए हमेशा जो किसी भी पॉलिनोमियल का जो लास्ट टर्म होता है, वो हमेशा क्या होता है? क्या होता है वो? कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर है ना? अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल है, उस डिग्री में जितने भी टर्म्स मैक्सिमम आ सकते हैं, उन सारे टर्म्स को अगर आपने शो किया है उस पॉलिनोमियल के अंदर,
वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर है ना? और उस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा उसमें लास्ट टर्म हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज किया जाता है, एन, n-1, n-2, इस तरह से जाते जाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर? ओके, तो हमारे पास में ये फॉर्म दिया हुआ है। अब दूसरी बात इसमें जो हम लोग फटाफट देखते जाते हैं, ये कि जो यहाँ पर an है, an डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये an कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना? an कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ये जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल की डिग्री ही चेंज हो जाएगी, पॉलिनोमियल का टाइप ही चेंज हो जाएगा। और जो यहाँ पर ये an है, कॉमा an-1, an-2 and so on and a naught are coefficients of coefficients of coefficients या सॉरी, इसको अभी ये पॉइंट बाद में लिखने वाले हैं हम लोग। आर रियल नंबर्स, ये क्या रहेंगे? आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, ये क्या रहेंगे? रियल नंबर्स। मैं सारी बातों को ध्यान करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने इसीलिए पहले से ही सारे पॉइंट तैयार कर रखे हैं, क्योंकि एक समय पे सारे पॉइंट दिमाग में आते नहीं है, और आते हैं तो फिर वो उनका सीक्वेंस भी थोड़ा मैटर नहीं करता, इसलिए पॉइंट्स को एक बार पहले मैंने प्रिपेयर कर लिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करने हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखते जाइए, फटाफट से लिखते जाइए। तीसरा पॉइंट यही है कि जो ये देखो, देख रहे हो ना, आप ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये और ये एंड ये, और इसी तरीके से इसकी बात जो चल रही है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? ए एन कॉमा an-1, an-2 आर coefficients of x की पावर n -1 -2 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना? तो अब ध्यान रखेंगे, ये जितने भी हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। पहली बात, जो ए दिया हुआ है जहां पर, वो सब क्या है? एक रियल नंबर है। क्या है वो? रियल नंबर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? जहाँ इसको इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? कांस्टेंट बोला हुआ है, लास्ट में है कांस्टेंट। क्लियर है ना? तो समझ में बात आ रही है? तो ये सब x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? an। x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है? an-1। तो जैसे मान लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने p ऑफ x एक कोई पॉलिनोमियल लिया, दिस इज, मैंने यहाँ लेता हूँ 5x² 3 4x² प्लस 2x 1 प्लस 3, ये दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5, x² का कोफिशिएंट क्या है? 4, x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? 1, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा जो कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि x की पावर 0 अपने आप में कांस्टेंट है, इसलिए ये जो क्या हो जाएगा? 3, ये 3 क्या है? कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हो कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। क्लियर है ना? चलो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखते जाइए पॉइंट्स। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो इसमें हमारे पास में ये सारे दिए गए हैं, मतलब जैसे ये देखिए ध्यान से, ये 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 और ये, ठीक है ना? ये ओके। इसमें क्या होता है कि ये सारे जो भी दिए हुए हैं ये टर्म्स हैं। ये क्या है? टर्म्स। an xn कॉमा an-1 x की पावर -1 कॉमा, और ऐसे करते 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 हम लोग लास्ट तक आ गए a0 आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसके टर्म्स। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें n+1 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? n+1 टर्म्स, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म होता है, क्योंकि n की पावर 1 कहाँ तक गई है? 0 तक गई है, तो 1 मतलब n-1 n-2, तो 0 मतलब जैसे मैं कहूँ कि 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं? आप बोलोगे 9, गलत, 10 डिजिट्स होती हैं, क्योंकि 0 भी काउंट करोगे ना डिजिट, एज वेल एज हम लोग यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ऐसे करते करते x की पावर n। कितने टर्म्स हुए? n। n का मतलब 1 से लेकर के n तक,
और जीरो भी अपने आप में एक टर्म होगा जिसकी पावर जीरो, तो जीरो भी एक हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, n+1 टर्म्स। तो टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, इन दिस पॉलिनोमियल। हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स इन दिस पॉलिनोमियल इज आर n+1, n+1। जितने भी n का वैल्यू उसमें +1 कर दो, वो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल आएंगे। क्लियर है ना? इसमें इतने टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल आर n+1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल पता करना है, +1। जितनी भी डिग्री हो उसको दिमाग में रखते हुए जाओ। ये भी एक तरीके से पता करने का तरीका होता है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स को पता करने चलें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखते जाना। देखो बेटा, ये सब काम की बातें मैं लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि जो यहाँ पर ये जो टर्म है, ये पहला जो टर्म होता है, मतलब वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, मतलब वो टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच टर्म इज गिवन, द टर्म इज नोन एज लीडिंग टर्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए एन एक्स की पावर एन इज नोन एज लीडिंग टर्म। परेशान ना हो, मैं हर बात को समझाऊंगा। एंड और क्या होगा, ये जो ए एन है, ये कोफिशियंट है ना इसका, ए एन का, और ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशियंट। क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशियंट। क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशियंट कहलाएगा, लीडिंग कोफिशियंट कहलाएगा। क्लियर है ना? ये क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशियंट। इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशियंट, किसको, ए एन को। ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशियंट, और ये पूरा जो कहलाता है ये कहलाता है लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशियंट कैसे पहचानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझो। एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको यहाँ समझना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल लिया, और आप समझिए यहाँ। फॉर एग्जाम्पल क्या, यहाँ मैंने 4x⁵ प्लस 3x² प्लस प्लस एक्स और प्लस का 9, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल दी गई है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल, ये जितने भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल्स के ही सारे पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। एक पॉलिनोमियल्स में क्या क्या खास बातें होती हैं, वो सारी बातें पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग ही हम लिख रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ। एक्चुअल में ये सब बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको कोई क्वेश्चन में समझाऊंगा, वहां पर कोई कंसेप्ट लगेगा, तो जब कोई कंसेप्ट लगता है ना, तो ये सारी बातें हमको समझ में नहीं आएंगी, तो फिर उस कंसेप्ट को भी आपको समझाना मुश्किल होगा। और आप अगर सोचें कि उन कंसेप्ट को एज इट उठाओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो बेटा वो क्वेश्चन आया तो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमा दिया, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे उस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है। फिर इन बातों को थोड़ा यूज अगर सही से किया, तो डेफिनेटली फिर वो क्वेश्चन की बनावट कैसी भी रख दें, अगर आप पढ़ पूरा रहे हैं, समझ पूरी बात रहे हैं, कंसेप्ट पूरे लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत घुमाया भी ना उन्होंने, तो फिर कितना घुमा सकते हैं यार, एक लिमिट होती है। बात समझ में आ रही ना? टीचर की भी एक लिमिट है ना, एक सीमाएं हैं कि यहीं से तुम इसके बाद नहीं घुमा सकते बच्चों को। एक हद तक वो तुम्हें ले जा सकते हैं घुमा करके, उससे ज्यादा नहीं। कंसेप्ट है, तुरंत पहचान जाओगे इन्होंने कहाँ से घुमाया है आपको। मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, डेफिनेटली आई विल टेल यू कि देखो, ये देखो कहाँ से आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना? और जब आपको समझेंगे ना, तब अरे ये तो बड़ा आसान है। ओके, अब देखो, जो आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है वो हम प्रॉपर रिवीजन में ले रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स हम उठा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट्स पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट्स उस
उन क्लासेस के लिए है, प्लस अपनी तरफ से कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट डालना है। तो ये सारे मिला करके हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोट्स बन जाएंगे, पॉइंट्स बन जाएंगे, जिनका यूज हम लोग कर पाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 4x⁵ प्लस 3x² है प्लस x है प्लस 9 है। अब करना ये है कि इसमें पता करना है कि लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग टर्म, एल टी का मतलब लीडिंग टर्म, ये क्या है, लीडिंग टर्म। मैं ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पर लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 2 5। अब बताओ 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 5 कौन बड़ा है, 5। ऑब्वियसली बस सर 5 बड़ा है। तो यहाँ पर जो ये टर्म हुआ ये कहलाएगा क्या, लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म क्या हो गया, 4x⁵ और लीडिंग कोफिशियंट, इसमें लीडिंग कोफिशियंट क्या हो गया बच्चों, इसमें लीडिंग कोफिशियंट जो हो गया, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू कितना 4, कितना हुआ 4, 4 हुआ लीडिंग कोफिशियंट, ये हुआ लीडिंग टर्म। क्लियर है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अब आप बता सकते हो कि लीडिंग टर्म कौन सा है और लीडिंग कोफिशियंट कौन सा है। इज इट क्लियर ना, समझ में बात आ गई ना। ओके, एक एग्जांपल कहो तो और ले लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल ले लीजिए। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, यहीं पर लेते हैं एग्जांपल। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहीं पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो p ऑफ x करके एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया, एंड दिस इज 6 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स 4x प्लस 11। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया। उनका लीडिंग टर्म बताओ इसका, इसका लीडिंग टर्म क्या होगा, लीडिंग टर्म इज x6 की पावर 7। मैंने कहा लीडिंग कोफिशिएंट बताओ, लीडिंग टर्म तो ये हो गया, ये पूरा लीडिंग टर्म हो गया, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हुआ 6। समझ में बात आ रही है, समझे नहीं समझे। लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट्स आर रिटन हियर, मैंने लिख दिए हैं और आपको दो एग्जांपल देकर के बात समझा दी है कि लीडिंग टर्म क्या होगा। जैसे मैं कहूँ कि इसमें नंबर, इसमें बताओ इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो सकते हैं, डिग्री कितनी है 7, 7 डिग्री यहाँ रखो, 7 रखा और +1 कितने टर्म्स हो सकते हैं, 8 टर्म्स हो सकते हैं। क्लियर है ना। जो टर्म्स यहाँ पर नहीं है उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे, इसलिए वो टर्म्स यहाँ पर नहीं है। वो टर्म्स क्या है यहाँ पर नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर, चलिए अच्छा ठीक है इतना रखते हैं, हम लोग चलते हैं, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, रब करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम आगे के पॉइंट्स पर। नोट कर लीजिएगा बच्चों इनको, और नोट करके जब मैं क्वेश्चंस करूंगा ना तो प्लीज इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करके बैठिएगा। ठीक है, देखो यार बड़ी मेहनत की गई इन पॉइंट्स को निकालने में, इन पॉइंट्स को इतना अच्छे से कंपाइल करने में, तो फिर मेरी भी आपसे उम्मीद ये है कि आप सभी लोग बढ़िया परफॉर्म करें, अच्छा रिजल्ट ले दें। तो और कोई मतलब खास एक्सपेक्टेशन नहीं है आप सभी से, इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बढ़िया परफॉर्म करें, अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। हाँ, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट का मतलब पॉइंट तो और भी हैं। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये है कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, जब कभी भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का केस बताएगी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल should be non negative integral power, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, ax की पावर 4, bx की पावर 3, cx की पावर 2 एंड dx प्लस का e, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, पावर देखो ये 4 क्या है, एक इंटीजर है, क्या निगेटिव है, नहीं है। 3 एक इंटीजर है, क्या निगेटिव इंटीजर है, नहीं है। नॉन निगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल वर्ड मतलब इंटीजर, वो इंटीजर होना चाहिए। पावर 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, x की पावर 1 भी इंटीजर है और x की पावर 0, जो 0 भी एक इंटीजर होता है। और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर कंसीडर होता है क्योंकि वो कांस्टेंट देता है, इसलिए हम उसको कहीं नहीं लिखते हैं, वो अपने आप में चलता रहता है। ठीक है ना। तो 4 3 2 1 0, यहाँ पर कहीं भी निगेटिव इंटीजर का यूज किया गया है, नहीं किया गया है।
ठीक है ना। हाँ, तो इस पूरी बात का जो मतलब है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब ये है कि पावर शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर in the given algebraic power of the variable should be whole number in each term of the given algebraic expression. The algebraic expression is called polynomial. जिस भी algebraic expressions में यूज किए गए वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो वो algebraic expression क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो ये जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको दिमाग में लेके चलिए आप लोग। समझे नहीं समझे? तो मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया था, वो आपको समझना था। समझे? तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब कहलाती है जब उसमें जितने भी टर्म्स हैं और सारे टर्म्स में यूज किए गए वेरिएबल की पावर कैसी है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। तो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। समझे? क्लियर है ना? अगर मैं इसे यहाँ पर लिख दिया ए एक्स की पावर -2 प्लस बी एक्स प्लस का सी, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? चलो रफ करते हैं इसको बच्चों हम लोग। रफ क्या करते हैं, अब आगे के पॉइंट डिस्कशन करेंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में। मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में खाली बताऊंगा कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, और उनको आगे तक डिस्कशन नहीं करेंगे कि बच्चों की तरह हमने जो पढ़ा उसको हम अलग अलग तरह से कर रहे हैं। सिर्फ समझना है, हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है? बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल पर बेस्ड पॉलिनोमियल होते हैं। दूसरा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स पर बेस्ड पॉलिनोमियल होते हैं। थर्ड, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। ये तीन तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, जो वेरिएबल पर बेस्ड पॉलिनोमियल होते हैं, और टर्म्स पर बेस्ड पॉलिनोमियल होते हैं, और डिग्री पर बेस्ड पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर है ना? अब वेरिएबल पर बेस्ड पॉलिनोमियल का मतलब एक वेरिएबल पॉलिनोमियल, दो वेरिएबल पॉलिनोमियल, तीन वेरिएबल पॉलिनोमियल, मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स यूज किए गए वो भी पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना? क्लियर। बेस्ड ऑन टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स यूज किए गए हैं, तो ठीक है ना, तीन टर्म्स यूज किए गए हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे। क्लियर है? बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री मतलब एक डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, दो डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन डिग्री का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, चार डिग्री का मतलब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद नेमिंग हट जाती है, इसके बाद 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, मल्टी डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, एन डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो मान लो डिग्री अगर एन यूज की गई तो एन डिग्री पॉलिनोमियल। जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने जो एग्जांपल यहाँ लिखा था पी ऑफ एक्स, सबसे पहला यही लिखा था, ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए एन -1 इंटू एक्स की पावर एन -1, ये लिखा था ना, ए नॉट। ठीक, ये जो पॉलिनोमियल था ये एन डिग्री पॉलिनोमियल था। कितना था? एन डिग्री पॉलिनोमियल था, एन डिग्री पॉलिनोमियल था। क्लियर है नहीं क्लियर है? एन डिग्री पॉलिनोमियल था। क्लियर? तो ये एक एन डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितनी आ रही है? एन, और सब छोटी होती जा रही है। दिस इज नोन एज एन डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो बस इस तरह से पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैं आगे समझाऊंगा ये बात, ठीक है ना। इसमें लिखा 2x y प्लस 4x² y² प्लस 3। ये देखो इसमें दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल बेस्ड है। टर्म्स पर है 2x प्लस 4y, कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स। हाँ, ये वेरिएबल तो दो भी यूज किए गए, लेकिन ये दो टर्म्स हैं, तो इट इज नोन एज क्या, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसमें दो टर्म्स यूज किए गए। कितने टर्म्स यूज किए गए? दो टर्म्स। तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स होते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? मल्टीनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बाद अगर और भी यूज हो रहे तो मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं। इज दैट क्लियर ना? तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, ठीक है ना। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल लिख लो, पूरा वर्ड लिख लो यहाँ पर जैसे
नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन, यहाँ भी लगाओ यार, क्या गड़बड़ हो गया थोड़ा सा लिखने में। शायद ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, आप समझदार तो ही हैं। ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है ना, समझदार तो ही हैं आप लोग इतने ज़्यादा, ये सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, तो रिवीजन क्लास चल रही है एक तरीके से। ठीक, इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म आ जाता है, वो आ जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ पॉलिनोमियल पर डिस्कशन किया है। अब बात आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू, अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से रिगार्डिंग यहाँ तक पॉइंट्स पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े हमने, वो यहाँ तक हैं। इसके बाद हम लोग जब जंप कर रहे हैं, तो हम जंप कर रहे हैं किस पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से तो पूरे क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है ना, तो इसको रफ कर लेते हैं और फिर आराम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। देखो, 2-3 क्लासेस में हम पूरे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बोर मत होना, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर बोर नहीं हुए बेटा, पढ़ लेगा, तो मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल भी इतना बढ़िया तैयार होगा ना, तो जब तक पढ़ोगे मैथमेटिक्स तब तक पॉलिनोमियल को भूलोगे नहीं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, किसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, ये भी एक पॉइंट है, इसको इस पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा सा लिखो, फिर समझा देता हूँ, फिर आगे समझ। इफ पी ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, वेरिएबल एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स का मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा ना एक्स, उसी वेरिएबल में पूरा पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ मैं वाई लिख दूँ ना, यहाँ मैं वाई लिख दूँ तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जेड लिख दूँ तो जेड फॉर्म में वेरिएबल पॉलिनोमियल, यहाँ मैं आर लिख लूँ तो पूरा पॉलिनोमियल आर के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, तो पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स एंड ए इज एनी रियल नंबर, एंड ए इज एनी ए इज एनी एनी रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर है, मतलब एक्स एक वेरिएबल है और ए कोई रियल नंबर है। ए की जगह पर कोई भी रियल नंबर, रैशनल इरेशनल में से कोई भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, इमेजिनरी नहीं डाल सकते, ठीक है ना? हाँ, एनी रियल नंबर इज एनी रियल नंबर इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई ए, रिप्लेसिंग एक्स बाई ए। एक्स पे जहां जहां भी पॉलिनोमियल में एक्स है, वहां पर वो रियल नंबर रख दो, जो ए लिया उसको रख दो, ठीक है ना? रिप्लेसिंग एक्स बाई ए इन पी एक्स, इन पी एक्स इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है ना? पॉलिनोमियल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं एक समझाता हूँ, हालांकि आप लोग समझदार तो हैं ही हैं, लेकिन तब भी थोड़ा अपने संतुष्टि के लिए हम लोग हर बात को समझते चलेंगे। क्या हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस का 6। क्लियर है ना? ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू निकालनी है कि हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है, मैंने ऐसी जल्दबाजी में लिख दिया, ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, एट एक्स इज इक्वल टू -2, एट एक्स इज इक्वल टू -2, मतलब एक्स इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू फाइंड करो। मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू पी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे निकालनी है। तो -2 यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब फंक्शन टॉपिक पढ़ोगे ना, तब ये सब बातें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल आपको, जो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है, वो पूरा फंक्शन टॉपिक में आपको सीखने को मिलता है, वहीं पर यूज होता है इसका सारा कंसेप्ट 11th में। तो -2 यहाँ पर डालते हैं, 6 -2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू -2 -6, सॉल्व करते हैं। ये कितना हुआ, -8, ये कितना हुआ 4, 24, ये कितना हुआ माइनस का 22, कितना हुआ माइनस का 22, और माइनस का कितना हो जाएगा
22 माइनस का 6 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग उसको। सब कुछ माइनस में आ रहा है, सब कुछ माइनस में उड़ रहा है। देखो 32 हुआ, 32, 38, 32 तो 40, मतलब माइनस का 60, माइनस का 60 मतलब पी ऑफ -2 की जो वैल्यू निकली दैट इज माइनस का 60। मतलब ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है, पर्टिकुलर एक्स की इस वैल्यू पे निकलेगी। एक्स की ये वैल्यू -2 रखो तो पॉलिनोमियल पी ऑफ -2 इतना निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। उस ग्राफ पे पर्टिकुलर हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी उसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, ये जो आपको सिखाया जाएगा हायर क्लासेस में। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि आपको वहां पर बता देंगे कि x इक्वल टू पी ए या जो वेरिएबल यूज किया गया इस पे आप वैल्यू फाइंड करो उस पॉलिनोमियल की। क्लियर है ना? ओके, तो मैंने पी ऑफ एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे निकाली है, पी ऑफ -2 पे निकाली है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के द्वारा वैल्यू क्या निकली, -60 निकली। इज दैट क्लियर ना? ओके, ध्यान रखना जब यही टॉपिक आप पढ़ने जाओगे तो इसको हम लोग y से ट्रीट करेंगे। इसी फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये y रिप्रेजेंट करता है पूरी एक्सप्रेशन को। तो y कोऑर्डिनेट एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है ना? x इज इक्वल टू -2, तो ये y की वैल्यू निकल के आई -2। x का वैल्यू -2 हो गया और y का वैल्यू कितना आ गया, -60। तो -2 -60 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो किसी ग्राफ पर होगा। लेकिन ये सारी बातें आपके लिए अभी के लिए नहीं है, ये 11th में जब जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग्स। क्लियर है ना? तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट जो सेगमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बस धीमे धीमे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं देखता हूँ काफी बड़ा लेक्चर मुझे नहीं बनाना है ताकि आप बोर भी ना हो और चीजें बढ़िया भी रहे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक, तो लेक्चर नंबर नेक्स्ट आप लोग दिमाग में रखें कि हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है और इसके बाद अगर मैं और ज्यादा करूंगा तो पूर्ण नहीं, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट ही कुछ नहीं, जैसा कह रहा हूँ वैसा करते रहो। यू विल डू रॉक इन द एग्जाम, एग्जाम को रॉक कर दोगे यार। ओके, थैंक यू एवरीवन।